जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आप सभी को कार्तिक महीना की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक महात्म्य के 28वां अध्याय की ओर अग्रसर होते हैं। इसके पूर्व हमने 27वां अध्याय अध्ययन किया है, जिसमें हम जाने हैं कि विष्णुदास के भोजन को प्रतिदिन एक प्रेत चुरा कर ले जाता था। और जब विष्णुदास इस बात को जानने के लिए, पता लगाने के लिए छुप कर देख रहा था, तब देखा कि एक चांडाल उस भोजन को लेकर भागता है। तभी वह उसके पीछे दौड़ता है विष्णुदास ब्राह्मण और बोलता है कि हे भाई, आप सूखी रोटी मत लो, साथ में घी भी लेकर जाओ। तो वह घबरा के और आगे भागता है और हड़बड़ा के गिर जाता है। उसके शरीर में बिल्कुल जान नहीं था, कोई मांस वांस नहीं था, हड्डी ही हड्डी था। फिर विष्णुदास उसको उठाता है गोदी में और अपने कपड़े से पंखा चलाता है, हवा उसको देता है। फिर अचानक से विष्णुदास को दिखता है कि वो भगवान विष्णु का रूप ही है। शंख चक्र गदा पद्म हाथ में धारण किए हुए भगवान विष्णु साक्षात उनके पास आते हैं। और यह देखकर वह प्रसन्न हो जाता है और भगवान विष्णु उसको अपने रथ में बैठाकर बैकुंठ ले जाते हैं। तभी उस दृश्य को राजा चोल भी देखता है। तब वह समझ पाता है कि भक्ति ही सबसे बड़ी होती है, और इसीलिए वह अपने पूरे राजपाट को त्याग कर अपने भांजे को सौंप देता है और वो भक्ति मार्ग में चला जाता है, ईश्वर भक्ति में रम जाता है। फिर बहुत दिनों तक उसको भगवान की प्राप्ति नहीं होती है, तो वह एक दिन दुखी होकर यज्ञ कुंड में कूद जाता है। तभी भगवान उसे अपने गोदी में ले लेते हैं और अपना दर्शन देते हैं। इस प्रकार वही दोनों भक्त एक दिन विष्णुदास पुण्यशील बनता है और राजा चोल सुशील नाम के भगवान के द्वारपाल होते हैं। इतना तक हमने 27 अध्याय में पढ़ चुके हैं हम। अब 28वां अध्याय की ओर अग्रसर होते हैं। आइए पढ़ते हैं 28वां अध्याय। धर्मदत्त ने पूछा, हे देवराज, जय और विजय ने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिससे भगवान विष्णु का रूप धारण करके वह उनके द्वारपाल हुए। प्राचीन काल में वृणबिंदु की पुत्री देवहूति से कर्दम ऋषि द्वारा केवल देखने मात्र से ही 2 सुंदर बालक उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम अजय था। बाद में देवहूति के गर्भ से कपिल देव भी हुए। जय और अजय दोनों ही विष्णु जी के बड़े भक्त और धर्मात्मा थे। दोनों ही नित्य प्रति अष्टाक्षर मंत्र का जाप करते थे और विष्णु जी का व्रत करते थे। भगवान इन दोनों भाइयों पर अत्यंत प्रसन्न थे और नित्य पूजा से के समय इनको दर्शन दिया करते थे। एक समय राजा के निमंत्रण पर देवर्षि नारद जी गणों सहित राजा के यज्ञ में पधारे। उस यज्ञ में जय ने ब्रह्मा और अजय ने पुरोहित बनकर यज्ञ को संपूर्ण करवाया। यज्ञ की विधि पूर्वक समाप्ति हुई। मारुत राजा ने जय और अजय को बहुत सा धन दिया। वह दोनों भाई दक्षिणा लेकर अपने आश्रम में आए। धन का बंटवारा करते समय दोनों भाइयों का आपस में झगड़ा हो गया। जय ने अजय से कहा कि धन के बराबर बराबर भाग होने चाहिए। अजय ने कहा कि जितना धन जिसको मिला है उतना धन उसका ही है। जब जय ने क्रोध में आकर अजय को श्राप दिया कि तुम धन लेकर नहीं देना चाहते हो, इसलिए तुम ग्राह हो जाओ। अजय ने जय का दिया श्राप स्वीकार कर लिया और जय को श्राप दिया कि तू अभिमानी है, इसलिए हाथी हो जा। जब नियम पूर्वक दोनों की पूजा के समय जब भगवान उनको दर्शन देने के लिए आए, तो दोनों ने भगवान से श्राप मोचन का उपाय पूछा। दोनों ने पूछा भगवान से, हे देव, हम दोनों आपके भक्त हैं, मगर हम हाथी की योनि में कैसे होंगे। हे कृपा सागर, श्राप से हमारा उद्धार कीजिए। भगवान विष्णु जी ने कहा, मेरे भक्तों की वाणी कभी असत्य नहीं होती। यमराज भी इसको अन्यथा नहीं कर सकते। पूर्व काल में मुझे भक्त प्रहलाद
के कहने पर स्तंभ से प्रकट होना पड़ा और राजा अम्बरीश के कहने पर 10 अवतार लेने पड़े थे। अतः तुम दोनों अपने श्रापों को भोग मेरे लोक में प्राप्त होगे। इतना कहकर विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए और वह गंडकी नदी के किनारे मगर और हाथी जाति स्मरण रहने के कारण इस योनि में भी भगवान विष्णु का व्रत नियम से किया करते थे। एक दिन कार्तिक की पूर्णमासी को वह हाथी स्नान करने को गंडकी नदी में गया। तब पिछले जन्म का श्राप स्मरण करके मगर ने हाथी को पकड़ लिया, तो हाथी ने भी विष्णु का स्मरण किया। फिर क्या था, तुरंत ही शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा उन दोनों को अपने जैसा रूप देकर उन्हें वैकुंठ में ले आए। उसी दिन से उस स्थान का नाम हरि क्षेत्र प्रसिद्ध है। चक्र के आघात से वहाँ के पत्थरों में भी चिन्ह बने हुए हैं। वह दोनों जय और अजय के नाम से आज तक संसार में प्रसिद्ध है। हे प्रिय, आपने विष्णु जी के द्वारपालों के संबंध में जो प्रश्न किया था उनका विस्तृत उत्तर मैंने दे दिया। इसलिए हे द्विज, तुम भी ईर्ष्या और द्वेष को त्याग कर नित्य भगवान विष्णु का व्रत करो। जगत के प्रत्येक जीवन को समदृष्टि से देखो। तुला, मकर और मेष की संक्रांति में नित्य प्रातः स्नान किया करो। तुलसी वन की रक्षा किया करो। एकादशी व्रत किया करो। गौ, ब्राह्मण, वैष्णवों की सेवा के लिए हर समय तैयार रहा करो। व्रत करने वालों को मसूर दाल और बैंगन के साग को कदापि प्रयोग न करना चाहिए। हे धर्मदत्त, ऐसा करने पर तुम शरीर त्याग कर हम लोगों के समान गति पाओगे। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इस व्रत के समान फल देने वाला तीर्थ, दान और यज्ञ दूसरा और कोई नहीं है। हे विप्र, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने विष्णु को प्रसन्न करने वाला व्रत किया है, जिसका आधा फल तुमने कलहा को दिया है। उसके बाद हम कलहा को वैकुंठ में ले जा रहे हैं। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, इस प्रकार धर्मदत्त को विष्णु भक्ति का उपदेश देकर कलहा को साथ लेकर विष्णु के पार्षद वैकुंठ को चले गए और धर्मदत्त भी उनके आदेशानुसार विष्णु के व्रत में तल्लीन हो गया। जब उसका देहांत हुआ तो अपने स्त्रियों के साथ विष्णु लोक को गया। हे राजन, जो कोई भी प्राचीन काल में के इस इतिहास को सुनाता है और सुनता है, वह अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जय श्री राधे राधे। यहीं पर 28वां अध्याय समाप्त होता है।